नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि शरणम। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान राम के विषय में सुन रहे थे। भगवान राम पूछते हैं ऋषि से, हे ऋषिवर, मैं कहाँ रहूं? वैसा कुछ योग्य स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूं। तो आप जानते हैं कि भगवान राम अति पवित्र है, शुद्ध है, परिष्कृत है, गंदगियों से दूर है। तो उसके रहने योग्य भी जगह वैसा ही चाहिए जैसे वो है। सुचय भारे साचु समावे, बिरले सुचाचारी, तंतों को परम तंत मिलाया नानक शरण तिहारी। शुद्ध बर्तन में ही शुद्ध वस्तु डाला जाता है। अगर कोई पात्र लेकर के आवे और कहे इसमें दूध डाल दो और उसमें गोबर लगा रहे, तो आप कहेंगे पहले इसको साफ कर लीजिए। उसी तरह भगवान राम रहने का जगह पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं? क्या पहाड़ पर्वत में रहूं, या चांद तारे पर रहूं, कि या रेगिस्तान वादियों में रहूं? मैं कहाँ रहूं? रहने योग्य स्थान कहाँ है? जैसे सभी ऋषि मुनि एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कहाँ ध्यान भजन करूं? आप योग्य स्थान बतावें, कहाँ पर मैं कथा प्रवचन सुनूं, वह योग्य स्थान बतावें। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा था। कहा चक्र जहाँ शांत हो जाएगा, गिर जाएगा चक्र, वही स्थान श्रेष्ठ होगा। तो गिरा कहाँ पर? नैमिषारण्य में। निमिष कहते हैं चक्र के नोक, अरण्य कहते हैं जंगल को, यानी नैमिषारण्य। इसलिए कोई भी कथा आप उठाएंगे न, शुरू में लिखा रहेगा नैमिषे सुतमासीना मभिवाद्य महामते कथा मृत रसास्वादक कोसलोसन को वर्णित। कहने का नैमिषे सुतमासीना, सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आसन पे बैठे हुए, नैमिषे सुतमासीना मभिवाद्य महामते कथा मृत रसास्वादक, कथा अमृत को जो बांचने वाले और सुनने वाले कौन हैं? स्वयं को सौनकादि ऋषि 88। तो योग का स्थान बताया। दूसरा अर्थ होता है जहाँ मनस चक्र शांत हो जाए। जिस तरह चक्र स्पीड से घूमता है उसी तरह मन भी घूमता है। कहा मनस चक्र जहाँ शांत हो जाए वहाँ आप भजन ध्यान करें। तो उसी तरह यहाँ पर भगवान राम स्वयं पूछ रहे कि मैं कहाँ पर रहूं?
जो शुद्ध भूमि, पवित्र भूमि हो, कूड़ा करकट ना हो, गंदगियां ना हो, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अगर आप भी चाहते कि राम मेरे हृदय में बैठे, कहने की सुयोग्य जगह खोज रहे, अच्छा जगह खोज रहे रहने के लिए, तो अगर आप अपने हृदय में भगवान को बैठाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दिल का हुजरा साफ कर, अंदर के गंदगी को साफ करना होगा। जाना कौन है? ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जब तक अंदर के कूड़ा करकट को नहीं साफ करेंगे, भीतर मैल चहल के लागे और ऊपर तन का धोबो। भीतर में अगर गंदगियां रहेंगे, कूड़ा करकट रहेंगे, तो भगवान वहां विराजमान नहीं होंगे। दर्शन देखन चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाए। इसलिए अंदर के गंदगी को साफ करना होगा, अंदर में दुष्ट भाव जो है उसे निकालना पड़ेगा। जब तक अंदर के गंदगियों को साफ नहीं करेंगे, चित्त मंतर गतन दुष्टम तीर्थ स्नान ना शुद्ध्यति। अंदर में अगर गंदगियां हैं, कूड़ा करकट है, बाहर कुछ भी करना है, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि ना टूटे, बाहर कपड़ा उपाय करिए। जब तक आप अंदर के खराबियों को नहीं हटाएंगे, कूड़ा करकट को नहीं हटाएंगे, चाहेंगे कि वो पवित्र मूर्ति आ जाए, नहीं आएगी। साधारण कोई नहा स्नान कर करके आता है तो सोचता है कि अच्छा जगह बैठे, या कोई बड़े महात्मा को बुलाइए तो उसके योग्य व्यवस्था करिए, नहीं तो जानते विषा से भाग गए भगीरथ, एक को दिन नहीं रहे। इसलिए उसके योग्य व्यवस्था करना होगा। उसके योग्य व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्यों रहेंगे? उसी तरह परमात्मा राम को हृदय में बैठाना चाहते हैं तो पहले गंदगी को साफ करना होगा। यूं ही किसी के हृदय में प्रकट है, प्रकट नहीं होंगे। गुरु महाराज साफ करने का एक सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था बताया है। क्या? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। मंत्र जो है ना पावन है, और उसको जब जपेंगे ना आप भी पवित्र हो जाएंगे। वो गंदगी साफ करने का साबुन है, उस साबुन को हम लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से साफ हो जाएगा। तब कोई भी इष्ट का मूर्ति प्रकट होने में विलंब नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज इतना जप किए कि वो पवित्र मूर्ति भगवान से भी नहीं भागता था, हैं? अब कोई लाना चाहता है नहीं आता है, कोई हटाना चाह रहे नहीं हट रहे। विचार करिए। इसलिए हम अपने अंदर के गंदगी को साफ करें उसे बैठाने के लिए। तो कह रहे हैं कि मैं कहां पर रहूं? कहा मैं पूछत सोच चाहूं, जहां न हो तेहु देहि कही, तुम्हें दिखाऊं। कि मैं पूछता हूं कि कहां रहूं, लेकिन आपसे मैं पूछता हूं कि आप कहां नहीं हैं। कहेंगे कि महाराज तब तो गंदगी उंदगी में सब है। ये दृष्टि ऋषियों का है, साधारण आदमी का नहीं है। किनकी? ऋषि की दृष्टि है कि आप यह बता पे आप हैं कहां नहीं। इसका मतलब साफ है कि भगवान उसको सभी जगह दिखाई दे रहा है, कण कण में दिखाई दे रहा है, तन तन में दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन में दिखाई, सब चीज में
ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, कुत्ता बिल्ली सिंह आदि सभी में जो ब्रह्म का दर्शन करता है, सातम सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करने का, यानी समता प्राप्त कर ली है, सभी में ब्रह्म का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। ये लेकिन दृष्टि किसकी है? ऋषि का। सब कहेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि हाँ सभी के ब्रह्म। ये ऋषियों की दृष्टि है, क्योंकि ऋषि उस स्थिति को उपलब्ध हो गया है, यानी सात्विक भक्ति में पारंगत हो गया है, तब वैसी दृष्टि आती है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्म लोकात्मृता भवन्ति, संपूर्ण भूतों में उपलब्ध, यानी मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश सभी में ब्रह्म का ऊर्ध्वपूर्ण मध्यपूर्ण मध्यपूर्ण सेवा है। ऊपर भी ब्रह्म, नीचे भी ब्रह्म, पृष्ठात ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, उत्तर दक्षिण सभी के ब्रह्म, यानी सर्वखल मिदम ब्रह्म, सभी में ब्रह्म परमात्मा। कौन? ऋषि देख रहे हैं। मैं पूछा तो सुख जाओ, मैं पूछने में सुख जाता हूं कि आप कहाँ नहीं हैं, तब ना हम बता में आप कहाँ रहेंगे। मुझे तो शब्द के दिखाई देते, मैं पूछत सब जाऊं, जहां ना हो तहां देहूं कहीं, आप कहें तो कहां पर नहीं है। बहुत गंभीर चिंतन यहां पर है। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा, मैं अंधकार में क्यों देखूं? क्या अंधकार ब्रह्म नहीं है? मैं प्रकाश में क्यों देखूं? क्या प्रकाश ब्रह्म नहीं है? शब्द में मैं क्यों देखूं? क्या शब्द ब्रह्म नहीं है? तो उनकी दृष्टि है, सभी के लिए नहीं है। उनकी दृष्टि है कि सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। वायु ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, सब ब्रह्म पद है। तो यहां पर ऋषि सर्वव्यापक परमात्मा को देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोरी वाली। सिया राम में सब जग, यहां तक कहते हैं क्या? बंदों संत असंतन चरण, असंत को वंदना कौन करेगा? जिसको उसमें भी भगवान दिखाई दे। चोर बदमाश को कौन प्रणाम करेगा? जिसे चोर बदमाश में भी परमात्मा दिखाई दे। अब विचार करिए, गोपियों को समझाने के लिए गए थे उद्धव, अब बस वहां जाके पैर पकड़ने लगे गोपियों का, क्योंकि गोपियों में भी कृष्ण ही दिखाई देने लगे। आप कहेंगे भगवान राम जब सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं तो वृक्षों में प्रणाम कर रहे हैं, पत्थरों में प्रणाम कर रहे हैं। भाई वैसी दृष्टि है उनकी। सब में जब भगवान उसको दिखाई दे रहा है तो सब में प्रणाम करके पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखे? अब वैसे तो लोग कहेंगे कि पागल है, कहीं से कहीं प्रणाम कर रहे तो पागल का लक्षण है। लेकिन ब्रह्मवादी में और ये संसारिक पागल में अंतर बहुत कम होता है, बहुत कम अंतर दिखाई देगा आपको व्यवहारिक दृष्टि से। अब गुरु महाराज 12 बजे रात में कह दे कि सुबह हो गया, स्तुति करो, देखने से कैसा लग रहा है? सुनने से 12 बजे रात में कह रहे सुबह हो गया, स्तुति करो। कभी शुक्रवार को कहते आज रविवार है, गुरु कीर्तन करो। विचार करिए वो किस स्थिति में है। तो देखने से या सुनने से या व्यवहार से लग रहा है कि पागल है, लेकिन वो तो आत्म भाव में है, उस स्थिति में है। कह उस देश की बतिया, जह नहीं होत दिन रतिया,
नहीं तह पवन हो पानी, नहीं धरनी आकाश। वहाँ दिन रात होता ही नहीं, तो उसको पता लगेगा कब दिन हुआ कब रात। तो ब्रह्मवादियों का विचार उत्तम होता है, सभी जगह ब्रह्म को देखता है। इसलिए कह रहे कि जहाँ ना हो तहाँ देव कही। हे प्रभु आप बतावे तो कहाँ नहीं है, हमें तो आप सब जगह दिखाई देते। और यह स्थिति सबको नहीं आएगी। जिसके अंदर की गंदगी साफ हो गया है उसे सभी जगह दिखाई देगी। बाहर कितनों का, जब तक वो सफाई नहीं करेंगे अंदर की गंदगी को, तब तक बाहर में तो गंदगी साफ कर लेंगे, लेकिन बाहर के सफाई से अंदर की सफाई नहीं होती। लेकिन अंदर के सफाई से बाहर की सफाई हो जाएगी। के अंदर परिवर्तन होगा ना तो परिधि अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन परिधि परिवर्तन करेंगे चाहे के अंदर परिवर्तित हो जाए, नहीं होगा। बाहर बना भेष के, बहुत वेश बना लिए बुद्ध के तरह, क्या हम बुद्ध हो गए? नहीं हो पाएंगे। बुद्ध के तरह वस्त्र पहनने से कोई बुद्ध नहीं होता है। महावीर के तरह नंग धर्म रहने से कोई महावीर नहीं हो जाता है। उसके अंदर सामर्थ्य कहाँ से आया? वह योग्यता क्षमता कहाँ से आया उसके अंदर? बुद्ध जा रहे थे, एक शिकारी एक शिकार पर निशाना लगा रहे थे। बस उसी समय बुद्ध जाके उसके निशाने को बिगाड़ दिया। आश्चर्य की बात तो तब वो लाल वस्त्र पहने हुए थे। तो उसने कहा कि आप मेरे शिकार को भगा दिए। कहा भाई जीव को क्यों मारते हो? और आश्चर्य की बात तो ये तो महात्मा का वेश है, आप ऐसा पहन करके क्यों? कहा कि मैं जब ये वस्त्र पहन करके पक्षी पशुओं के पास जाता हूँ डरता नहीं है, हाँ, भयभीत नहीं होता है। तो उसको आश्चर्य लगा। कहा ये वस्त्र हमें दे दो। कहा आप क्या करोगे ये? कहा लोगों का करुणा जीतूंगा, लोगों का भय जीतूंगा, लोगों का दिल जीतूंगा। उसी समय उनसे वस्त्र लिया। सन्यास का वस्त्र बुद्ध ने एक बहेलिया से लिया। आप कितना अधिकारी हैं। ये नहीं कि बड़का महात्मा से वस्त्र लेने से आप बड़े हो जाएंगे। ये कोई निश्चित, वो तो लोगों के बीच में वस्त्र लेते हैं कि लोग जाने कि सन्यास लिया है, जबकि पूरा उल्टा नियम है सन्यास का। आप देखिए आपके सत्संग योग में लिखा हुआ है। गजब, हम लोगों में यदि 10 आदमी कहेंगे इसको सन्यास दे दीजिए तो हम महात्मा भी दे देंगे, जबकि उसका उल्टा है। द्रव्यार्थ अन्न वस्त्रार्थ यह प्रतिष्ठार्थ में सन्यास सन्यास है। हम लोगों को देखते थे, कितने को कहता था कि इधर उधर भीख नहीं मांगते हो तब मिलेगा सन्यास, जबकि उल्टा है इसका। व्यवस्था आप कर लेंगे तब सन्यास देगा। तो ये कौन सा सन्यास है? वैराग्य कैसा है? वमनाहार व्यादस्य, जो वमन के समम संसार को समझ रहा है तस्य अधिकार सन्यास। जिस समय लगे कि पूरे संसार हमारे लिए कुछ नहीं है, उस समय धारण करना चाहिए। अब द्रव्य भी जमा कर लिए, अन्न भी जमा कर लिए, खाने पीने का मकान बना लिए, आश्रम बना, तब सन्यास देगा, वो वास्तविक सन्यासी नहीं होगा। यहां पर अच्छा, गुरु महाराज किससे लिए थे? देवी साहब लाल कपड़ा पहनते थे, काला पहनते थे। इसीलिए वो कोई मायने नहीं रखता है कि आप किससे लिए हैं, आप कितना संन्यास धर्म का पालन कर पा रहे हैं। संन्यास का जो सिस्टम तंत्र व्यवस्था है उस पर कितना दृढ़ है। कपड़ा आप जाएंगे बाजार में भी दे देगा, जाइए कि ये ललका निकाल के दीजिए,
संन्यास तो वहां भी हो। इसलिए यह कोई निश्चित नहीं कि बड़े महापुरुष, हाँ आपको अगर विशेष श्रद्धा है महापुरुष के प्रति तो आप बचेंगे जरूर उनके कारण आप बचेंगे। क्या कि हम महापुरुषों से लिए हैं, हाँ? उनका नाम ना बदनाम हो जाए इसलिए आप बचे रहेंगे सब चीज से, उनके कारण। क्योंकि भयभीत होंगे, भय होंगे कि अरे बड़े महापुरुषों से लिए, थोड़ा सा ये मन में होगा। और जो मानेगा ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं रहेगा लेने वाले के प्रति, तो वो क्या है? वो तो दीक्षा ले करके भी मांस मछली खा लेते, मैं देखा हूं कितने को। पुनः सोचता है कि लाभ नहीं हुआ, दूसरे संप्रदाय में घुस जाओ। यो होता है, कितना लाभ लेने के उद्देश्य से दीक्षा लेता है। कितना होता है कि संपत्ति नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं, इतना दिन से कोई सुना रहे थे, मैं भूल गया मैं, हाँ, कि बाबा दूसरे संप्रदाय में चला गया, पैसा नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, इस कारण से दूसरे संप्रदाय में कितना घुस जाता है। हमारे साथ में पढ़ने वाले हरिद्वार में, वो भी महामंडलेश्वर है, हाँ महामंडलेश्वर। हम लोगों को भी कहता था, लोग जो कौन नहीं चाहता अपने में खींचो, लेकिन हम जिसमें दृढ़ है, अब उसी को बड़े हम लोग मानने लगा, उसी से लेता है कुछ महर्षि पदवी, तो चेला बन के रहा पहले, अब उससे महर्षि पदवी ले रहा। अरे उसको तो बायकॉट करना चाहिए। आप कैसे संप्रदाय छोड़े हैं? फिर भी बड़ा अति पहन के आता है, दूसरे संप्रदाय त्रिपुल लगा के आता है, अपना अस्तित्व उधर का दिखाता है, अब फिर भी प्रतिष्ठा देता है। जिसे विचार करिए, गुरु महाराज के संप्रदाय छोड़ने का मतलब है आपको विश्वास नहीं। कहने का भाव हम लोगों को चाहिए अपने आप में दृढ़ रहे, पढ़े लिखे सबका, सुने समझे सबका, लेकिन करे अपना। हम नहीं कहते कि दूसरे संप्रदाय कथा सुनने मत जाइए, हम नहीं कहते दूसरे का प्रवचन मत सुनिए, दूसरे में जाके पढ़िए नहीं, पढ़ के अपने तरह से घटावे कोई भी प्रसंग को। आप उसी का हो गए तो जाने से कौन फायदा? हम लोग भी पढ़े हैं दूसरे संप्रदाय में, हम लोग भी दूसरे संप्रदाय में रहे भी हैं बहुत जगह, सभी जगह घूमे हैं, कहाँ दूसरे में रह गए? बोलिए 2004 में हमको कह रहा था कि अयोध्या बहुत बड़ा आश्रम था, उसका पुजारी बना देते। हरिद्वार में एक जगह कह रहा था कि नहीं रहिए यहाँ, पूरा आश्रम आप ही संभालिए। लेकिन यही है, अब शिव महिमन पाठ करना होगा, शिवलिंग पे जो सिस्टम है वहां का तो करना ही होगा, आरती उरती जो भी है। तो इसीलिए अपने में दृढ़ रहना चाहिए। जब सब में आपको दिखाई दे तो आपकी दृष्टि पक्की है। इसलिए कहते हैं कि संत बंधो संत असंत चरण, संत असंत दोनों को वंदना करते हैं। आश्चर्य की बात, हरिद्वार में एक आश्रम में खाने के लिए गए तो वहाँ जयकार कराते हैं बहुत, हाँ, जो है गंगा मैया की जय, हाँ, बद्री नारायण की जय, चारों भैयन की जय, गैयन की जय, सब को जय करता है। एक संदेह मत का महात्मा था, बीचे उठ करके कहता है कि चोर चिल्लर की जय। कि ऐसा क्यों बोला? कहा क्या उसमें परमात्मा ने है? कहने का भाव वैसी दृष्टि होनी चाहिए, केवल बोलने से नहीं। यहाँ पर ऋषि का दृष्टि वैसी है कि सब में राम दिखाई दे रहे हैं, सब में। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अंदर का पहले गंदगी को साफ करें। हृदय में जब विराजमान हो जाएगा तो सब जगह विराजमान। बाहर करोड़ों उपाय करिए, आप लोग सुने होंगे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे।
उदाहरण दिया घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे ईंधन अनल लगाए कलप सत औटत नाश न हो। कहा घी से भरा हुआ कराही हो और उसमें शशि प्रतिबिंब दिखावे, सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं और उसको चाहेंगे कि आंच लगा करके अग्नि लगा करके ईंधन अनल लगाए, अग्नि लगा करके उसको नाश कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे, औटत नाश ना हुई। दूसरा उदाहरण ये तरु कोटर महबस विहंगम, तरु काटे मरे न जैसे साधन करिए विचारहीन संशय निर्मूल ना जाए। तरु कहते हैं वृक्ष को, कोटर कहते हैं उसमें जो खोहर होता है, तरु कोटर महबस विहंगम, विहंगम यानी पक्षी, वो खोहर में पक्षी रहता है अब उसको चाहिए कि वृक्ष को काट के उसे मार दे, नहीं मार वो तो उड़ जाएगा फिर। लेकिन साधन करिए विचारहीन, साधन कर विचारहीन करेंगे तो नहीं होने वाला है साधन, बाहर करो उपाय करिए। इसलिए अंदर की गंदगी को साफ करें तब वह विराजमान होंगे। और उसी के हृदय में व्यवहारिक तौर पर ऋषि कह रहे कि विराजमान होइए, जिनके सर्वन समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र के समान है। समुद्र का क्यों उदाहरण दिए? संसार के जितने नदियां हैं, जितने नाले हैं, चाहे हिमालय से चले कि किसी शहर से चले कि कोई भी छोटा छोटा नाले हो, सब जाके नदी में आता है, नदी समुद्र में, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे, हर समय उसमें भरते रहता है लेकिन पूरा कभी नहीं होता है। उसी तरह कथा रूपी अमृत, भगवान का भजन रूपी अमृत आपके कानों में जाते रहे, कभी मने नहीं आघावे कि अब कथा पूरा गया अब नहीं सुनेंगे, ऐसा मन में कभी नहीं हो। आप लोग सुने होंगे, नैना ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सब लेखा। जिन्होंने कानों से भी भगवान का कथा नहीं सुना, वो कहा सांप के बील के समान है, बील के समान। इसलिए भरते रहे, कथा सुनते, लोग कहते हैं मन का, इसका मतलब प्रेम नहीं है। मन का जगह कहाँ है अगर प्रेम है तो? कोई अगर कहे कि गणित में मन नहीं लगता है, इसका मतलब साफ है गणित में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहेगा गणित से तो हटेगा ही नहीं, गणित से तब हटेगा नहीं, वो गणित को ही पकड़े रहेगा। क्योंकि प्रेम है क्या? सब जगह दिखाई देना, सब जगह प्रदर्शित होना। जहाँ देखो तब प्रगट मिले तब जानो है स्नेह, सब जगह प्रेम का दर्शन। तो कहा भरे ही निरंतर, भरते कभी भरे नहीं, दिन रात। अब विचार करिए, 88,000 ऋषि कहते हैं कि सब दिन कथा सुनते रहे, सब दिन। कैसा सात्विक विचार रहता, भरे ही निरंतर होई न पूरे, कभी नहीं बढ़ता है हृदय उसका कथा से। भगवान शंकर बहुत बड़े सत्संगी, कहीं भी जाके कथा सुन लेते। उनको ये नहीं है कि हम किससे सुन रहे, ये भी भाव नहीं होता है उसका। अब विचार करिए, पक्षी रूप में कालभूषण सुना रहे हैं, अब वहाँ जाके एक बगुला का रूप धारण करके या हंस का रूप धारण करके वहाँ जाके कथा सुन रहे हैं। कुप्पा गण गए होंगे, देखो मूर्ति देखे होंगे, मूर्ति जो सब कालभूषण सब का बना हुआ, इधर समाधि ऊंचाई गार्डन से देखे तो उसमें भगवान शिव का भी फोटो दिया हुआ है। कहने का भाव कि कथा या भगवान की चर्चा कहीं भी जाकर के सुनना चाहिए। ये कभी नहीं, हम लोग हरिद्वार सब में कहीं भी जाकर बैठ के सुन लेते थे, और बड़े बड़े महात्मा सब सुनते हैं, शंकराचार्य सब बैठ करके सुनते हैं। क्यों इतना
महत्व दिया जा रहा है कथा या भगवान की चर्चा को। आप लोग सुने होंगे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जो हरि कथा न करे रति तिनके ये पासा। जीवन मुक्त भी समाधि छोड़ करके आते हैं कहाँ? भगवान का कथा सुन। अच्छा, सुखदेव आचार्य ऐसे बैरागी कोई होगा? सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो, सीधा भागा जन्म लेते। अब उसको क्या सूझा कि कथा का प्रचार करने लगा। सुखदेव आचार्य ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणेता है, वही बाँचते। वेद व्यास ने जब 18 महापुराण की रचना किया, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया, सोचा कौन प्रचारक होगा इसका? ये तो अद्भुत ग्रंथ है, परमहंसों की संगीता है, सत्संग रूपी ग्रंथ है। कौन प्रचारक हो? जो परम वैरागी होगा, जो संसार से अनासक्त रहेगा, जो परमहंस वृत्ति में रहेगा, वही इसका प्रचारक होना चाहिए। तो उसको ख्याल आया कि मेरा पुत्र एक है सुखदेव। तो क्या किया, अपने शिष्यों को गान करने के लिए सिखा दिया भागवत का श्लोक। जा करके जंगल में जहाँ पर ये रह रहा है वहीं पर गान करे, किसका? श्लोक का। उसको बड़ा अच्छा लगा है सुखदेव को। कहा कि कहाँ पे सीखेगा? मेरे गुरु जी तो एक ग्रंथ ही बना दी है इसी पर। उसी प्रति बस आसक्ति हुआ, आया और सीखा, प्रचार करने लगा। कहने का भाव कि कथा के प्रति, भगवान के प्रति लगाव होनी चाहिए। नहीं था लगाव सती को सत्संग से, कथा से लगाव नहीं था। इस कारण से उसे संदेह बना रहा, संशय बना रहा। इसलिए संशय को हटाना चाहते हैं तो कथा के प्रति प्रेम। बहुत सुंदर कहा कि उसी के हृदय में आप बसिए, हाँ, जिनका कान समुद्र के समान हो। भगवान को बैठाना चाहते हैं तो उनके कथा से प्रेम होना चाहिए। आप लोग सुने हैं नवधा भक्ति में, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति एवं चौथी भक्ति में हम गुणगन करें। प्रथम भक्ति संतन कर सके, दूसरी रति में कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंग में प्रेम। तब भगवान से आप प्रेम करें, का उसी के हृदय में आप वास करिए, हाँ, जिसको कथा से प्रेम है। कथा से प्रेम होने के कारण आपको भगवान के प्रति लगन होगा, लगाव होगा, प्रीति होगा। तो कहा कि यह स्थिति कैसे होगा? कहा लोचन चातक जिन करे राखे, रहे जल धर अमीन राखे, रहे दरस जल धर। कहा चातक के दृष्टि के तरह लगा के मेघ में जो रखता है दृष्टि को, उसी तरह आप भी अंदर में साधना में इष्ट के मूर्ति के प्रति, या जिसका जो इष्ट है या जो बताया गया है गुरु निर्दिष्ट स्थान, अंधकार में देखने के लिए, लोचन चातक जिन करे राखे, यानी हर समय इच्छा हो कि इष्ट का मूर्ति दर्शन हो, इष्ट का मूर्ति दर्शन हो, या आगे की साधना कर रहे दृष्टि योग, तो हर समय भाव हो कि हमें प्रकाश का दर्शन हो। रहे दरस जल धर। आगे फिर शब्द साधना भी, ऐसा नहीं कि रामचरितमानस में शब्द साधना नहीं है, लेकिन लोग खोज नहीं पाते हैं। कथा करने वाला खाली कथा लेकर के भाग जाते हैं, लेकिन गंभीर जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवत में जो गंभीर ज्ञान है, उसको लोग कितना उद्घाटित नहीं करते। कहते हैं ही नहीं, उसमें क्या नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में। आप देखिए उल्टा कर, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन सब भरा हुआ। कौन? सुखदेव आचार्य बता रहे अपने माध्य बुद्धि को। लोग कथा कह देते हैं, बस निकल जाते हैं। योग दर्शन सब बताए अपनी माँ को उन्होंने।
कहने का भाव, हम लोग को जो संकेत किया है कि लोचन चातक जिन करे, इस आंखों को चातक दृष्टि बना दे। गुरु महाराज बोले चातक दृष्टि बनाइए, लखत लखत छवि बिंदु पर होगी, ज्योति मंडल धसी धाए। गुरु महाराज वही कहे, लोचन चातक। इस तरह जब देखते रहेंगे तो ज्योति मंडल धसी धाए, धाम तक बढ़ेंगे ज्योति मंडल में। लगता है सुनने में ज्योति आप देखते हैं, जैसे कि आप दीपक जलाते हैं, दीपक का जो लौ है उसे ज्योति कहते हैं। तो यहाँ ज्योति मंडल धसी धाय हो, देखिए लोगों को समझाने के लिए भी कुछ साकार रूप, कुछ भाव प्रकट किया जाता है, नहीं तो हम बिंदु भी हो सकता है? बिंदु में तहनाद बोले। आप यदि गौर या सूक्ष्म दृष्टि से इस आकाश को कभी देखने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से लगेगा कि झिलमिल 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 कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिसे मानवीय वैज्ञानिक कहता है वो डार्क एनर्जी। झिलमिल झिलमिल कुछ दिखाई देता है, या नहीं तो आप धूप के दिन में दूर देखेंगे तो लगेगा पानी ऐसा झिलमिल कर रहा है? और वही नजदीक में भी आप सिमटी दृष्टि से देखेंगे तो झिलमिल झिलमिल कुछ दिखाई देता है। आपको एक पर सवार होना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। एक पर सवार होना मुश्किल है, सवार होइए तो उसमें प्रवेश करना मुश्किल है। अगर प्रवेश किए तब घटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। हर बिंदु में सिंधु है, हर अणु में विभु है, विभु यानी आकाश। हर विभु में वो चांद तारे इलेक्ट्रॉन जब उसको तोड़ा जाएगा पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए कहा एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, एक बिंदु था। अब बिंदु का परिभाषा जानते, स्थान हो परिमाण में। छोटा सा छोटा भी बिंदु अगर केस के नोक से भी बनाएंगे ना, वो भी खंड हो जाएगा, वो भी परिमाण में हो जाएगा। क्योंकि एक नोक को जब सूक्ष्मदर्शी से देखता है ना, इतना मोटा लगने लगता है। तब न कहा बाला अग्र सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिना तस्य भागस्य भागर्दम तत्चयतु निरंजन। बाल के अग्र भाग नोक 100,000 भाग करने, उसका जो आधा भाग होगा वही वास्तविक रूप होगा। लेकिन इतना विचार के लिए सूक्ष्म कितना। इसलिए हम लोगों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जो गुरु महाराज बताए हैं देखने के लिए, ताकन की गति है न्यारी। एक बार जो ताकी ले गए, लोग तकने की कला से जानते ही नहीं। हुजूर हर समय कहते ताकन की गति है न्यारी। ए तकी तकते रहो, सबने कहा तकने के लिए। विपස්සना ध्यान है बुद्ध का, वी उपसर्ग है पस यानी देखना। महावीर का एक ध्यान है प्रेक्षा, प्रेक्षा प्र उपसर्ग इक्ष यानी देखना। हमारा गीता में सनातन धर्म में संप्रेक्ष सम उपसर्ग लगाया है, इक्ष धातु देखना। सभी ने देखने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि क्या देखना है। इसीलिए आपको दीक्षा जब दिया जाता है, ये नहीं कहता ये चीज देखना, मात्र देखना। क्या देखना अपने आएगा जो दिखना है। इसलिए सबको एक ढंग का अनुभव नहीं होता है, सबको सब ढंग का। लेकिन गुरु निर्दिष्ट स्थान पे देखना है। ना देखने की कला जैसे शास्त्रों में आया, कुरान में आया कि ना बाएं देखने की कला झुके, ना दाएं, ना नीचे, ना ऊपर।
हाँ, अपनी रुख को सीधा रख। देखने की कला झुकेगी बाएं ओर तो निद्रा, आलस, भय आदि आएंगे। दाएं ओर देखने की कला झुकेगी तो कथा, प्रवचन, सद्भाव उत्पन्न होगा। यदि सिद्धि ठीक सतोगुण में रहेंगे तो स्वाभाविक आप वर्तमान में, अर्थात ध्यान हो रहा है, वर्तमान में रहना ध्यान होता है। क्योंकि अगर बाएं झुक रहे, निद्रा, आलस आ रहा है तो आप वर्तमान में नहीं है। और बाएं भी देखने की, दाएं भी देखने की कला झुक रहा है, अगर कथा प्रवचन याद आ रहा है तो सात्विक विचार आ रहा है, तो वह भी वर्तमान में रहना नहीं है। वर्तमान में रहना है, मात्र कह रहे देखने के लिए तो मात्र देखें और कुछ नहीं। लोग भूत या भविष्य इसी में जाते आते रहता है। चाय पीता है तो लोग चाय ही नहीं पीता है, खेत में जाके काम भी करने लगता है उसी समय। भोजन करता है तो भोजन ही नहीं करता है, ऑफिस में भी चला जाता है। जिस समय हम खा रहे हैं याद आता है नहीं कुछ से कुछ, तो वही तो हम चिंतन कर रहे हैं। लेकिन भोजन करें तो मात्र भोजन करें तो वर्तमान में रहना है। अब बुद्ध ने कहा सजग होकर के खाना ध्यान है। लोग सजग नहीं रह पाता है, साक्षी नहीं रह पाता है। लोग हर समय भूत भविष्य में। एक बार बुद्ध जा रहे थे कहीं से, तो ऐसे मक्खी बैठा इसे हका दिया, फिर दूसरे बार इसे हकाया तो बगल में एक शिष्य थे, कहा भंते उस बार तो मक्खी था, हकाए आप ठीक है, इस बार हाथ ऐसे क्यों किए? कहा उस समय असजग अवस्था में कर दिए, इस बार सजग होकर के किए। यानी लोग बेहोशी में कुछ कर देता है, हौस में नहीं रहता। इसलिए हौस को संभालेंगे तो अपना परम कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए अंत साधना में गुरु युक्ति से हम लोग ताको गगन में तब झलके एक तारा है, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योतिमल का द्वारा है। हम लोग जगह तो सही, गुरु महाराज बहुत सुंदर युक्ति दे दिया है, भेद दे दिया है। दूसरे संप्रदाय में नहीं है वैसा युक्ति, फिर भी मैं देखा रात भर बैठ करके जप करते, रात भर जप करते करते जपा सिद्धि कर लेता है। और हम लोगों को सही ज्ञान मिला हुआ है फिर भी नहीं कर पाते, तो किस बात का अहंकार कि मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है। हम तप करेंगे, भजन करेंगे तब ना, वैसा वैराग्य भी नहीं। वैराग्य होनी चाहिए भक्ति में, भजन में, तभी वह भजन बनेगा। देखिए ज्ञान वैराग्य को सचेत करने के लिए भक्ति महारानी कितना प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किए। ज्ञान वैराग्य बढ़ता है किससे जानते हैं? ये सत्संग से। अब बोलिए कितना आदमी आए हैं, मतलब कितना सत्संगी है? सबको आना चाहिए। इसी से ज्ञान वैराग्य सचेत होता है, नहीं तो अचेत पड़ जाता है। और सचेत करने के लिए भक्ति महारानी क्या किए? बोलिए हिमालय से बुलाए किसको? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहेंगे कि महाराज तब तो कोई जरूरी नहीं है, महापुरुषों का संत उन्हीं को बुला लेंगे। अरे बुलाने से उतना वैराग्य नहीं होगा, आप भी कुछ त्याग कराए। तो क्या कहा है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार? दिल्ली से थोड़ा वो भी आगे बढ़े, यानी वहाँ का राग तोड़े, आसक्ति हटाए, और मैं भी हिमालय से थोड़ा नीचे आता। कहाँ? हरिद्वार। जितना हरिद्वार का दिल्ली से दूरी है उतना ही वहाँ से बद्रीनारायण की दूरी है। तो दोनों बीच में आया और सप्त सरोवर आनंद वन में कथा प्रारंभ किया कि अचेतता कैसे दूर हो ज्ञान वैराग्य का। तो कहेंगे क्या महाराज उस समय बिल्डिंग था, का लिखा हुआ है कि बट वृक्ष के नीचे, और चबूतरा ही उसके लिए व्यास आसन हुआ, और वो बट वृक्ष के छाया ही पंडाल बन गई और कथा प्रारंभ हुई। लेकिन
यह नहीं कि वहाँ आकर के कहा, इसे भी त्याग करके आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए आसक्ति लगाव तोड़ना पड़ेगा। क्यों हम कोई ध्यान कराते हैं ऋषिकेश में, बम्बई में, कहीं क्यों? कि कम से कम घर से आसक्ति तो टूटेगा। यहाँ से बुला तो रहे हैं वहाँ, कम बड़ी बात नहीं है कि आपका संपत्ति भी खर्च हो रहा है, धन भी खपत हो रहा है, और त्याग करके जा रहे हैं भजन करने के लिए। लोग कहते घर में नहीं, तो घर में होता है, लेकिन सब क्षेत्र छरपड़ा पड़ा करेंगे, इधर से पोता कौन खींचेगा? मैं देखा हूँ पोता को कौन खींचते। अब कोई नाक पकड़ रहा है, यदि आप बकरी पाले तो बकरी गोद में उछल के आ जाएगा उसी समय। तो कम से कम उतना दिन छोड़ करके गए तो कम बड़ी बात नहीं त्याग करना। लोग आसक्ति लगाओ धन संपत्ति से हो जाता है, छोड़ने का इच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंतः साधना करें, लोचन चातक जिन करी रखे, एक टक से हम देखते रहे। जहाँ देखने के लिए कहा, एक टक से। बहुत सुंदर का टकवा ताकत दियो बताए। टकवा समझते हैं? टकवा हमारे इधर वो जो धम्मा बनता है, पहला बनाता था पहले, अब तो नहीं बनाता है। तो मूंज होता है ना, मूंज को क्या करता था, मूंज का बनाता था, वो टकवा आता ऐसे घोष देता था, उसका जो छिद्र हुआ उसमें उसको घुसाता था। इसीलिए का टकवा ताकत दियो बताए। अब कुछ दिन के बाद लोग टकवा प्रयोग नहीं करेगा, जौनेगा कैसे क्या बोल रहे। अब 10 पनियार निकलस भरे मार्ग में जाके, अब घरे घर नल हो गया तो लोग ढोने का मौका ही नहीं मिलता है, समझ में भी नहीं मिलता है। कहने का भाव उस समय बताया जिस समय ये रिवाज था। तो हम लोग भजन के लिए टकवा तक एक टक से हम देखते रहेंगे। अवश्य आपको पता नहीं लग रहा है, अंदर का काला पर्दा ढह रहा है। बार बार तो ठोकर मार रहे हैं, दृष्टि शक्ति होता है, प्रकाश में शक्ति होता है, तो वह बस धीरे धीरे वह हट जाएगा। जो अंदर में काला पर्दा के अंदर में नाच गान दिखाई दे, सब दिखाई देने लगेगा। इसलिए अंतर साधना करें तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवाओं में कहा रविवार है गुरु कीर्तन। बोले श्री सद्गुरु।